शिवाजी पार्क में इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। खुद उद्धव ठाकरे और इनके जो नेता हैं उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। लोगों के अंदर जोश और उत्साह साफ तौर पर दिखा रहा था कि वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे से ये झलक रहा था कि जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको सबक सिखाया जाएगा। तो दशहरा की इस रैली में उद्धव ठाकरे ने तो कामयाबी हासिल कर ली। एकनाथ शिंदे जबरदस्त तरीके से निराश होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मायूस होंगे। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। जैसे दावे किए जा रहे थे ठीक उसके विपरीत उद्धव ठाकरे आज एक बहुत बड़ी जीत के साथ महाराष्ट्र की जनता के सामने आए। जी हां, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के साथ सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन जनता का उसको समर्थन हासिल है या नहीं, इस बात को लेकर पिछले महीनों से ये बात चर्चा में थी कि जब रैली होगी यानी दशहरा रैली, उस दिन पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे के साथ कितने लोग हैं, उनका समर्थन करने के लिए कितने लोग उनके साथ आते हैं। क्योंकि शिवाजी पार्क में दावा किया जा रहा था एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि शिवाजी पार्क में दशहरा की रैली इस गुट की तरफ से होगी। उद्धव ठाकरे वहां रैली नहीं करेंगे क्योंकि शिवसेना अब इनकी है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से शिवसेना को यानी उद्धव ठाकरे गुट को यहां रैली करने की परमिशन मिल गई। तो बाद में यह कार्यक्रम बना कि एकनाथ शिंदे गुट की जो रैली होगी वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में होगी और शिवाजी पार्क में जो पारंपरिक रैली शिवसेना की होती है वहां पर उद्धव ठाकरे गुट की रैली होगी। उसके बाद ये दावे किए जाने लगे कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी रैली में तो लोग आएंगे, लेकिन शिवसेना की रैली जो शिवाजी पार्क में है उसमें नहीं आएंगे, उद्धव ठाकरे गुट में नहीं आएंगे। स्वाभाविक है, ये देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं, ज़्यादातर सांसद उनके साथ हैं। 18 में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उसके अलावा 55 में से 40 से ज़्यादा जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो कोई भी ये कह सकता है कि उनके एकनाथ शिंदे के गुट में ही और उसकी कोई रैली होगी, कोई सभा होगी तो वहाँ लोग जाएंगे। लेकिन बिल्कुल उसके उलट सब कुछ होता चला गया। भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से हालात को काबू में किया जाए, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था भाजपा के नेताओं की तरफ से और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि शिवाजी पार्क तो भरेगा ही नहीं, लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि शिवसेना के लोग तो बिखरे हुए हैं और वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हैं। ये देख लीजिए कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बाहरी तौर पर सामने नहीं आई है, क्योंकि वो जनता को ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि वो इसमें शामिल है, क्योंकि ये शिवसेना की रैली थी और ये कहा जा रहा था कि यही दोनों यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों आपस में भिड़कर इस मामले से निपटेंगे। इसीलिए बीजेपी ने बाहरी तौर पर अपने आप को किनारे रखा, लेकिन अंदरूनी तौर पर भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। सोचने वाली बात यह है कि जिसके हाथ में सत्ता हो, जिसके साथ ज़्यादा विधायक हों, सांसद हों, लोग हों, तो वही कामयाब हो सकता है किसी इस तरह के काम में जिसमें लोगों को आना है, कोई बड़ी जनसभा करनी है, कोई बड़ी रैली करनी है। लेकिन मामला बिल्कुल इसके उलट होता चला गया। शिवाजी पार्क में इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। खुद उद्धव ठाकरे और इनके जो नेता हैं उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। इसके अलावा लोगों के अंदर जोश और उत्साह साफ तौर पर दिखा रहा था कि वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे से ये झलक रहा था कि जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको सबक सिखाया जाएगा। एक शक्ति परीक्षण के रूप में ये दोनों रैलियों को देखा जा सकता था और इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी, बल्कि ये कहें कि देश में हो रही थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ताकत जो एकनाथ शिंदे के पास है जमीन पर, जनता का समर्थन किसके साथ है, इस रैली के बाद इसका अंदाजा होना था। और उद्धव ठाकरे इस इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ पूरी सरकार लगी हुई थी इस रैली को कामयाब बनाने में और दूसरे की रैली कामयाब ना हो, उसमें ज़्यादा लोग ना आए, इस पर भी नज़रें बनी हुई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हाल के दिनों में न सत्ता में हैं, न उनकी सरकार है, न उनके साथ ज़्यादा सांसद हैं, न विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगा कि जो कार्यकर्ताओं के मन में ये था कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, बाला साहब के परिवार के साथ जिन्होंने गद्दारी की है, उनको सबक सिखाया जाएगा और इन
लोगों के चेहरों को देखकर, इनके जोश को देखकर, इनके उल्लास को देखकर उद्धव ठाकरे भी बहुत आक्रामक नजर आए। आमतौर पर वो इतनी आक्रामकता के साथ भाषण नहीं करते हैं, लेकिन वो भी बहुत जोश में नजर आए। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भाजपा की सरकार पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में इस सरकार ने क्या किया है, इसका भी हिसाब मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग जमीन दिखाने की हमें बात कर रहे हैं, हमारी जमीन चीन ने ली है, वो हमें लेकर दिखाइए। चीन लेह और लद्दाख में घुस रहा है, वहां से हमारी जमीन लेकर तो दिखाइए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं आज भी हिंदू हूं और कल भी हिंदू रहूंगा। उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा पर कहा कि पाकिस्तान में जाकर, जिन्ना की कब्र पर जाकर घुटने टेकने वाले हमें हिंदुत्व सिखाओगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आरएसएस हो, आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप बहुत सारी बातें नसीहत देते हैं, लेकिन उन राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते जहां पर आपकी सरकारें हैं। बहुत सारी बातें संघ की तरफ से, संघ प्रमुख की तरफ से की जाती हैं। तो इस तरह से हमलावर और आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी पर, एकनाथ शिंदे पर ज़बरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान की रैली की बात करें तो वहां भी लोग जुटे थे। जाहिर सी बात है, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, तो लोग तो आएंगे ही। और जिस तरह से पूरे संसाधन को लगा दिया गया था, उससे लोगों का आना स्वाभाविक था, तो लोग वहां पर आए। लेकिन लोगों के चेहरे पर वो जोश नजर नहीं आ रहा था जो शिवाजी पार्क में था, वो लोगों के अंदर उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो शिवाजी पार्क में दिखा। और खास करके एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो वो भी भाषण देते हुए नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक उदासीनता, एक मायूसी की झलक साफ तौर पर दिख रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिवसेना की जो शिवाजी पार्क की रैली होगी वो नाकाम हो जाएगी और यहां पर लोग जोश और उत्साह के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। जाहिर है ये भाजपा के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी निराशा की बात हो सकती है। तो उद्धव ठाकरे गुट की इस कामयाब रैली के बाद और शिवाजी पार्क में लोगों का उत्साह देख करके ये बात कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव को रद्द किया गया, मुंबई में भी बीएमसी के चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए या थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जोश है और उत्साह है। सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब कोई शक्ति परीक्षण दिखाना था। हालांकि इसके बाद अंधेरी में, यानी मुंबई में जो उपचुनाव होना है एक सीट पर अंधेरी ईस्ट में, वो एक बड़ा इम्तिहान होगा दोनों पार्टियों के लिए, शिवसेना के लिए भी और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी गुट के लिए भी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह का लोगों का अंदाज है और शिवसेना जिस तरह से आक्रामकता के साथ नजर आ रही है दिया, तो आज की इस रैली को ये कहा जा सकता है कि बेहद कामयाब रही और एक नई उम्मीद की किरण लेकर शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क की रैली लेकर आई है। तो दशहरा की इस रैली में उद्धव ठाकरे ने तो कामयाबी हासिल कर ली, एकनाथ शिंदे ज़बरदस्त तरीके से निराश होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मायूस होंगे, क्योंकि जिस तरह के संसाधन और ताकत का इस्तेमाल किया गया था उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई और एकनाथ शिंदे जिस उम्मीद में थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की जो रैली थी वो ज़बरदस्त भीड़ और ज़बरदस्त कामयाबी के साथ संपन्न हुई। जाहिर सी बात है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के हौसले इससे बुलंद हुए होंगे। अब एक जो उपचुनाव होना है उसमें एक दूसरा इम्तिहान आएगा, उसके बाद बीएमसी का चुनाव है। देखना होगा कि आगे शिवसेना किस तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि एक तरह से टूट गई थी शिवसेना, पूरी तरीके से बिखर गई थी और ऐसा लग रहा था कि लंबे समय तक अब शिवसेना को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने दम दिखाया है उससे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाली है। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।